तो पहले रसूलुल्लाह ने खुद बुरे कामों से कोसों दूर रहा है। अगर अल्लाह के रसूल ने बताया ऐ ईमान वाले नेक रास्ते पर चलो और जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है, तो पहले अल्लाह के रसूल ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। ये मैं नहीं कहता हूँ, गैर कौम भी इसको मानता है कि आमना के लाल ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। अरे वैसे आदम का ये हाल है, जब अगर सच्चाई बोल दे तो सारे डाकू मुसलमान हो जाए, लेकिन हमारा किरदार अलग है, हमारा इखलाक अलग है, हमारा जज्बा अलग है, हमारा नजरिया अलग है। इसीलिए तो कहा जाता है ऐ ईमान वालों, अगर तुम नशे में चूर रहे हो तो कमाई कम करोगे, अगर कमाई नहीं करोगे तो पढ़ाई कम करोगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कब बढ़ोगे। इसीलिए दुनिया वाले तुम्हें बदनाम कर रहा है, और इसीलिए बदनाम कर रहा है कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जिन कामों से मना किया है, उन कामों से अगर इंसान रुक जाता तो आज हमें ये नौबत नहीं देखना पड़ता। हाँ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे से इतना प्यार करता है, मैं तो समझता हूँ कितना प्यार करता है। एक रोज अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा कलीमुल्लाह जाके फिरौन से कह दो अगर मुझसे सुलह करना चाहता है तो महीने में एक बार यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस कुरान से इंसान जिंदगी यानी आसान कर लेता है, उस कुरान से इंसान जीना नहीं सीख रहा है। उस कुरान से इंसान यानी अपने तबीयत के मुताबिक चल रहा है और शरीयत के मुताबिक पर चलना पसंद नहीं करता है ना, यही हकीकत है ना। लेकिन कहा फिरौन मानने वाला दुनिया में कारून खजाना जमा कर रहा था, कारून हाँ खजाना जमा कर रहा था, लेकिन खजाना जमा करने वाला जमीन में धंस गया और उस्मान गनी जो बांटने वाला आज तक कुआं उस कुएं से पानी की प्यास बुझ रही है। ये सुभान अल्लाह, बांटने वाला, लेकिन खजाना कब तक। हाँ खजाना भी चाहिए जिंदगी में जीने के लिए। जब अल्लाह के रसूल जो हजारों जिन्नात नाले ने पाक में यानी गुलाम रहते थे, हजारों जिन्नात, वो अल्लाह के रसूल यानी तिजारत करने के लिए बाजार जाया करते थे। लेकिन हम सोचते हैं कि अलाउद्दीन का चिराग घर में जला लेंगे तो बरकत हो जाएगी, हाँ दौलत आ जाएगी। ये सब कुछ नहीं है। हाँ अल्लाह जिनके नसीब में जितना रिस्क लिख दिया है, और हाथ मलने से दौलत नहीं आती है, आती नहीं, हाथ मलने से दौलत आ जाती तो हम दिन भर में कितना बार हाथ मल लेते, मलते कि नहीं। अल्लाह तो जाओ रोजी तलाश करो, रोजी तलाश करना तुम्हारा काम है, रिस्क में बरकत देना ये खुदा का काम है। कहिए सुभान अल्लाह। रिस्क तलाश करो, लेकिन मुसलमान सुधरे तब ना रिस्क तलाश करता है, ना काम धाम करता है, और ये सोचता है कि मुसलमान इतना बिगड़ रहा क्यों। मैं इसीलिए कहता हूँ अगर नशा में तुम चूर रहोगे तो पढ़ोगे कब, सीखोगे कब, कमाओगे कब, खाओगे कब, घर कब चलाओगे। इतना सोचो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें कोई यानी नशा करता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वैक्सीन जो दी जाती है वो सेहतमंद को दी जाती है ताकि ये बीमार ना पड़ जाए, ताकि इसके करीब ना चला जाए, ताकि वो गलत काम न कर पाए। इसलिए मुसलमान का बच्चा, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ये सब टॉपिक इसलिए कहा जाता है कि मुसलमान ऐसे बर्बाद हो रहा है, मुसलमान गलत रास्ते पर ऐसे ही चल रहा है। लेकिन नहीं मुसलमानों, ये जवान की इतनी अहमियत है, और ये मुसलमानों की सिर्फ जवान की अहमियत है। कितनी अहमियत है बताओ, जब हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार कराएगा तो बूढ़े से नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला पहले सबको जवानी अता करेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार कराएगा। कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत में इतना बड़ा जवानी की इबादत है कि अल्लाह बूढ़ों को यानी नहीं जियारत कराएगा, पहले जवानी अता करेगा फिर अपना दीदार कराएगा। कितनी अहमियत है जवानी की, है ना। लेकिन इस जवान में नशा में चूर इतना हो गया कि छोटा छोटा बच्चा से भी बात करने में डर लगता है कि ये कहीं नशे में तो नहीं है, ये हमें पहचानता है या नहीं पहचानता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुसलमान का बच्चा जब इतना यानी सड़क